एमसाय रायपुर में संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सचिव महोदय निहारिका बारिक सिंह मैम को हम आमंत्रित करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हम सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करते हैं। और इसके बाद सचिव महोदय श्री भीम सिंह जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। स्वागत की कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं संभाग आयुक्त महोदय श्री एमडी कावरे सर। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। संभाग आयुक्त महोदय जी से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, श्री गौरव सिंह जी आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। और इसके साथ ही मिशन डायरेक्टर सर अश्विनी देवांगन जी से हम निवेदन करते हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए हम प्रमुख सचिव महोदया से निवेदन करते हैं, निहारिका बारिक सिंह मैम से, कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय श्री भीम सिंह जी को और मिशन संचालक श्री अश्विनी देवांगन जी को कृपया आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। हमें बहुत खुशी है, माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम मिशन डायरेक्टर अश्विनी देवांगन सर से पुनः निवेदन करते हैं, आप माननीय मंत्री महोदय श्री टंकराम वर्मा जी का स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री महोदया श्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आयुक्त नगर निगम विश्वदीप सर से हम निवेदन करते हैं, आप मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का आप स्वागत करें। हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं गुरु श्री खुशवंत साहिब जी। उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीओ जिला पंचायत श्री कुमार विश्वरंजन जी को। माननीय विधायक महोदय श्री सुनील सोनी जी हमारे बीच हैं, हम आमंत्रित करते हैं श्री आर के झा साहब को, एएमडी, आप आएं और माननीय विधायक महोदय रायपुर दक्षिण श्री सुनील सोनी जी का आप स्वागत करें। मंच पर हैं श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर। आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री हरि कृष्ण साहू जी को। आदरणीय नवीन कुमार अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। हम आमंत्रित करते हैं लखपति दीदी श्रीमती अनीता साहू जशपुर और श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी बालोद को कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। लखपति दीदी श्रीमती अनीता साहू जी जशपुर से और लखपति दीदी श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी बालोद से आप सादर आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। इन लखपति दीदियों की कहानी बहुत ही प्रेरक है। सदैव अपने ग्रामीण अंचलों से निकलकर और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में आगे बढ़कर उन्होंने इन सब में हिस्सा लिया है और आज समाज में नया मुकाम हासिल कर रही हैं। इन दीदियों से हम निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। साथ ही हम मंच सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं और अतिथियों से निवेदन करते हैं वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही हम मंचस्थ अतिथि गणों का स्वागत हो रहा है। आदरणीय विभा जी मंच पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदया, उनके स्वागत के लिए हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं उनका स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए अब हम स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह जी को। धन्यवाद।
जय बिहान। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं हमारे विभागीय मंत्री जी, अन्य सम्मानीय मंत्रीगण, विधायक, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मंचस्थ हमारे अन्य गण्यमान्य अतिथि, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। ये कार्यक्रम केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रेरक यात्रा का उत्सव है। हम सभी जानते हैं कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है तो उसका परिवार, उसका गांव और अंततः पूरा समाज सशक्त हो जाता है। इसी सोच के साथ लखपति दीदी पहल के माध्यम से स्व सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बतलाना चाहूंगी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में लगभग 10 करोड़ 26 लाख महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। करीब 92 लाख स्व सहायता समूह पूरे देश में हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ में 30,85,000 महिलाएं 2,87,000 समूह में जुड़ी हुई हैं। राज्य में 16,188 ग्राम संगठन, जिसे हमें वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तथा 501 क्लस्टर स्तरीय संगठन सीएलएफ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 303 मॉडल सीएलएफ के रूप में विकसित की जा रही है। बिहान से जुड़ी लगभग 15,28,000 महिला किसान सतत कृषि पद्धतियों का अपनाए हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसके अतिरिक्त 6,36,000 महिलाएं पशुपालन गतिविधियां जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन से अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा विभागीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 62.54 करोड़ लागत की बकरी पालन परियोजना प्रारंभ होने जा रही है। इसके अंतर्गत सरगुजा एवं बस्तर संभाग में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन तथा राज्य स्तरीय एक लाइव स्टॉक मार्केटिंग फेडरेशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार गैर कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईएम रायपुर के सहयोग से एक इनक्यूबेशन कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माध्यम से आज 200 से अधिक उद्यमी महिलाओं को 1 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ आईआईएम के डायरेक्टर एवं प्रोफेसर आज उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत सरकार द्वारा वर्ष 23-24 से 25-26 के बीच राज्य में 7,82,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित की गई थी। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न विभागों के अभिसरण से प्रयासों से छत्तीसगढ़ में 8,05,000 से अधिक महिला पहले ही लखपति बन चुकी हैं। इन उपलब्धियों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भागीदारी है, जहां 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। प्रिय दीदियां, आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति हमारी महिलाएं ही हैं। लखपति दीदी पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान का प्रतीक है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि इस पहल का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस दिशा में आपके साथ निरंतर कार्य कर रहा है। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारी, बैंकिंग संस्थानों के रिप्रेजेंटेटिव, प्रशिक्षण में भागीदारी देने वाले एजेंसीज, मीडिया के सहकर्मी तथा विशेष रूप से हमारी लखपति दीदियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमुख सचिव महोदया। और इसी के साथ हमारे प्रदेश की लखपति दीदियों पर केंद्रित एक संक्षिप्त वीडियो तैयार किया गया है। हम इसके अवलोकन के लिए माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे और अपनी टीम से आग्रह करेंगे कि वो वीडियो चलाया जाए। की मिट्टी की खुशबू में आज नारी शक्ति का आत्मविश्वास महक रहा है। वो कदम जो कभी सपनों की चौखट से आगे नहीं बढ़ पाए थे, आज हौसले और मेहनत से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ की लखपति दीदियों की। वो हाथ जो कभी सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित थे, आज अपने हुनर से भविष्य गढ़ रहे हैं। वो आसमान को छूने का हौसला लेकर अपने दृढ़ निश्चय से सपनों को उड़ान दे रही हैं। जिस काम को कभी सीमाओं में बांधा गया था, उसे अपनी कुशलता से नया अर्थ दे रही हैं। वो आंखें जो कभी सपनों को चुपचाप संजोती थी, आज आत्मविश्वास की रोशनी से चमक रही है। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए समाज की सोच बदल रही है। किसी परिवार के आशियाने का सपना सच करते हुए आत्मविश्वास और हौसले की नींव रख रही है। बिहान और नियत नेल्लानार योजना से जुड़कर वनोपज को अपनी आय और सम्मान का सशक्त माध्यम बना रही है। बैंकिंग सेवा को सबके लिए आसान बनाकर सफलता की नई इबारत लिख रही है। लगन और मेहनत के संग अपनेपन का साथ परोस रही है। अथक प्रयास से आगे बढ़ते हुए समाज में बदलाव की नई कहानी लिख रही है। प्रतिदिन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर मीलों लंबी सफलता की राह तय कर रही है। एक महिलाओं के पहले धारणा होती थी कि महिला क्या करेगी। महिला समूह में जोड़ के मैं आज ड्रोन दीदी बन गई। यहाँ लखपति दीदी के श्रेणी में आ चुके हो। अपन लखपति दीदी के श्रेणी में तो मैं आ गई हूँ। सशक्त महिला और लखपति ड्रोन दीदी बन चुकी है। और अभी हमारे लखपति दीदी हमारे श्रेणी में आ चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ की ये लखपति दीदियाँ केवल आर्थिक रूप से सशक्त ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मविश्वास की जलती मशाल है। आइए इनकी मेहनत को सम्मान दें, इनकी यात्रा से प्रेरणा लें और मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां प्रत्येक महिला कह सके, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं और मैं लखपति दीदी हूं। तो एक घाव नारा लगा दो, जय बिहान, जय बिहान, जय बिहान। बिहान ताली शुरू करो। जय बिहान। ये ताली रही से आप मनबर लखपति दीदी मनबर। और अब बारी है सफलता की कहानी लखपति दीदी के जुबानी। और ये कड़ी माँ हमन बुलावत हन राजकुमारी कश्यप जिला बस्तर से अपन सफलता के कहानी बताए बर। आप सभी को जय बिहान। आप आ जाओ, ये माइक ले लीजिए और यहाँ आ जाइए, इसमें खड़े हो जाइए। ऐसे आ जाइए। आप सभी को जय बिहान। और हमारे मंच में जो बैठे हैं मुख्य अतिथि, आपको सादर प्रणाम। मैं पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमारी कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत लेंडरा की हूँ, बस्तर जिला दरभा ब्लॉक की बेटी हूँ। उस दरभा की बेटी हूँ जहाँ पे कभी नक्सल का गढ़ हुआ करता था, वहां की बेटी हूँ। कभी बाइक में हमको जाने के लिए डर लगता था। उस जगह पर आज मैं लखपति चयनित होकर के मैं इस जगह पर आई हूँ। और जब इससे पहले
हमको समूह से नहीं जुड़े थे तो हमको कुछ नहीं आता था। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ और मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो मैं आज इस जगह पर आई हूँ तो अपने आप को मैं भाग्यशाली समझ रही हूँ और मान रही हूँ कि हमारे बिहान योजना के कारण से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तब मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं घर से बाहर निकली समूह से जुड़ के और धीरे धीरे से मैं सीखते हुए मैं हमारे साथ और दीदी लोगों को भी सिखाते हुए मैं ना आज पशुपालन से मुर्गी पालन से मैं थोड़ा सा धंधा चालू किए हूँ। मेरे घर में ज्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, बस मेरे पति का 2.5 एकड़ जमीन है तो उसी से हम खेती बाड़ी करते हैं। और मैं मुर्गी पालन को मैं चालू की कि मैं पहले सुन के ना अपना CLF से मैं 20,000 रुपया मैं लोन ली और छोटा सा मैं मुर्गी का शेड बनाई और फिर मैं शेड बना के 1200 चूजा मैं रायपुर से मंगा के मैं उसका ब्रूडिंग की और मैं उसको हमारे दीदियों के बीच में वितरण की। बाकी बचा वाला चूजा को मैं अपना खुद से पालन की। मैं उस पशु सखी में काम करती हूँ जो मुर्गियों का टीकाकरण और कृमिनाशक करते हैं। 1900 रुपया मात्र मेरे को महीना में मिलता है। तो साथ साथ में मैं दीदियों से भी करवाई और मैं भी करी। तो धीरे धीरे से फिर मेरे पास पैसा आया तो उसी को मैं रोटेशन में लगाई और अभी मैं फिर और CLF से 1 लाख रुपया का मैं लोन ली और शेड को मैं बड़ा बनाई। तभी मेरा महीना का कमाई 35 से 40 हजार तक का है। तो मेरा सालाना 6 लाख से 7 लाख तक पहुंच जाता है। और मेरे घर में थोड़ा सा खेती बाड़ी है तो उसके लिए मेरे बेटा के लिए मैं ट्रैक्टर खरीद दी हूँ तो उससे भी थोड़ा इनकम आता है। घर का खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं और फिर उसको हम दूसरे के यहाँ किराया में भी चलाते हैं तो कुछ इनकम वहां से भी आता है। तो मैं अच्छा से अभी मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ और मैं उस जगह पर से मैं एकदम गरीब पिछड़ा ब्लॉक से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और मेरे जैसे और भी दीदियों हैं, हम लोग साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उस नक्सली गढ़ तक अपना बिहान का टीम जा करके काम कर रहे हैं और एकदम गरीब परिवार तक जब पहुंच करके गरीब दीदियों को आगे ला रहे हैं, हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसी से हमको बहुत खुशी होती है। और हम आगे भी मैं लखपति में हूँ, आने वाले दिन में मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ और मैं अपना पशुपालन को बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है कि मैं महाराष्ट्र और मैं रायपुर से चूजा मंगाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, समय पर हमको मिलता नहीं है। हमारे दीदियों को मैं बेचती हूँ तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आने वाले दिन में मैं ना हेचरी लगा करके मैं मुर्गी का चूजा निकालने का काम करने का चाहती हूँ, अगर आपका सहयोग से होगा तो। मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली ये दीदी की बहुत ही सफलतापूर्वक इस कहानी के लिए। और अब हम एक ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ आमंत्रित कर रहे हैं बालोद जिले की भुवनेश्वरी साहू जी को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी एक और लखपति दीदी हमारे बीच हैं और उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं उनकी कहानी को जानने के लिए और सुनने के लिए। बालोद से भुवनेश्वरी साहू जी। आप सभी को मेरा जय बिहान। सम्मानीय मंच को मेरा प्रणाम। मैं भुवनेश्वरी साहू बालोद जिला विकास खंड गुंडरदई से और सिद्धि महिला स्व सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं गांव की एक साधारण महिला जो कि एक गृहिणी के रूप में थी, फिर ये बिहान योजना में जुड़ी। बिहान में आने के बाद मैं अपने सिलाई के लिए एक लोन ली और लोन के माध्यम से मैं आगे बढ़ी। फिर बिहान की योजनाओं को मेरे को मालूम पड़ा। फिर उसमें से जब मेरी सक्रियता को देखे, फिर सर लोग मेरे जिला जनपद CO सर है, BPM सर है, वो मेरा नाम ड्रोन पायलट के लिए चयन किए, जिसके लिए मैं
इंदिरा उड़ान एकेडमी ग्वालियर से मैं अपना ड्रोन ट्रेनिंग 15 दिन के लिए प्राप्त करके आई और वहां से एक प्रमाणित ड्रोन दीदी बन के आई। ड्रोन दीदी बन के आने के बाद मैं आज सभी किसानों के बीच एक किसान सहयोगी, किसान मित्र के रूप में कार्य कर रही हूं और मैं अभी तक के 2650 एकड़ में स्प्रे कर चुकी हूं। मेरा आय अभी 5,14,999 है और मैं चाहती हूं कि सभी महिलाएं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस बिहान योजना आने के बाद आज महिलाओं में इतनी क्षमता आ गई कि हम एक प्लेन चला सकते हैं। मेरे को आज लोग बोलते हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो ड्रोन दीदी आ गई है, हेलीकॉप्टर चला रही है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को एक नया नाम मिला है ड्रोन दीदी। इसके लिए मैं पूरे शासन प्रशासन, हमारे सीएम सर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ।